नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस की खास पेशकश ऑटो कंपनियां बम्पर ऑफर। जी हां, दिसंबर का महीना ऑटो ग्राहकों के लिए कई डिस्काउंट लेकर आता है और इस बार भी ऑटो कंपनी ने ग्राहकों को लुभाने के लिए स्पेशल ऑफर देने शुरू कर दिए हैं। हम आपको बताएंगे कौन सी ऑटो कंपनी इस महीने कितना डिस्काउंट दे रही है। अगर आप बाजार में निवेश करना चाहते हैं तो ऑटो सेक्टर का आउटलुक क्या है, अलग अलग ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट क्या है, बाजार के बड़े जानकार हमारे साथ जुड़ेंगे शो में और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा शेयर, कौन सी ऑटो कंपनी ऐसी है जो जबरदस्त दौड़ लगा सकती है गोइंग फॉरवर्ड, कहां पर पैसा बन सकता है, कंपनियों के फंडामेंटल्स क्या कहते हैं, तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। और मेरे साथ इस समय जो पैनल मौजूद है उसमें सिद्धार्थ सिधानी जी, इस समय आनंद राठी सिक्योरिटी से मेरे साथ फंडामेंटल नजरिया देने के लिए मौजूद रहेंगे। इसके अलावा किरण यादव मौजूद है, सीएमडी प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट से तकनीकी रूप से बाजार को आंकते हैं। साथ साथ सैम ग्राउंड जीरो रिपोर्ट लेकर मौजूद है कि अब ऑटो कंपनियों के जो डिस्काउंट्स हैं क्या वहां पर फुटफॉल बढ़ रहा है कि नहीं, डीलर्स क्या कह रहे हैं वो सैम बताएंगे। और दीपाली मेरी सहयोगी मौजूद हैं। डिस्काउंट्स आखिरकार जो ग्राहक को लुभाने की तैयारी है ऑटो कंपनियों की, डिस्काउंट्स कितना दे रही हैं कंपनियां। दिसंबर महीना डिस्काउंट के लिए माना जाता है और ग्राहकों की कहीं ना कहीं इस समय जो खरीदारी है वो ऑटो कंपनियों में, ऑटो सेक्टर में बढ़ती हुई नजर आती है। सबसे पहले आप सभी का ये बहुत स्वागत है। दीपाली, सबसे पहले आपके पास मैं आता हूँ। ये जो मैं डिस्काउंट की बात कर रहा हूँ, देखिए जनवरी से फिर से कहीं ना कहीं प्राइस रिविजन होंगे, उससे पहले एकदम से जो ग्राहकों को लुभाने का सिलसिला है जो ऑटो कंपनियां शुरू कर देती हैं। फिलहाल जो मार्केट्स में डिस्काउंट चल रहा है उसके बारे में बताएं। शुक्रिया रजत। आमतौर पर दिसंबर मंथ को वैसे भी ऑटो ऑफर्स के तौर पर देखा भी जाता है और इस बार तो ऑफर्स देने की वजह और भी है कंपनियों के पास, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन के बाद जो सेल्स पर असर आया है उसको ओवरकम करने के लिए भी ऑफर्स दिए जा रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि अगर आप 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स को देखेंगे तो एक डाइवर्जेंस है। 2 व्हीलर कंपनियां कोई ऑफर नहीं दे रही हैं, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, हालांकि सेल्स उनकी इंपैक्ट हुई है डिमोनेटाइजेशन के बाद, लेकिन जो तमाम 4 व्हीलर कंपनियां हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव ऑफर्स लेकर आई हैं अपने सभी कस्टमर्स के लिए। शुरुआत अगर हम करें टाटा मोटर्स के साथ तो वेरियस ऑफर्स हैं, कैश डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट के अलावा एक्सचेंज बोनस कंपनियां दे रही हैं। यानी इन टोटल अगर आप देखेंगे तो 50 से 60 हज़ार तक का टोटल डिस्काउंट टाटा मोटर्स ऑफर कर रहा है। और अगर कैश डिस्काउंट देखेंगे तो 20 से 30 हज़ार तक का कैश डिस्काउंट वेरियस मॉडल्स पर टाटा मोटर्स की ओर से दिया जा रहा है, फिर चाहे वो सफारी, बोल्ट, जेस्ट, नैनो, स्टॉर्म, इंडिगा, इंडिगो, सुमो ही क्यों ना हो, तो ये कैश डिस्काउंट है। और इंटरेस्टिंग ये है कि टियागो जो कि रिसेंटली लॉन्च कार है टाटा मोटर्स की, उस पर कंपनी कोई ऑफर नहीं दे रही है। तो अगर टियागो खरीदने के बारे में कस्टमर सोच रहे हैं तो थोड़ा सा निराश हो सकते हैं डिस्काउंट के लिहाज से। मारुति की अगर बात करें तो यहाँ पे जो कैश डिस्काउंट है वेरियस मॉडल्स पर वो 10 से 30 हज़ार के रेंज में है। और अगर कैश डिस्काउंट के साथ साथ एक्सचेंज बोनस, लॉयल्टी बोनस जैसे अदर स्कीम्स को ऐड करें तो ये टोटल डिस्काउंट जो है वो 80 हज़ार तक पहुंचा है मारुति सुजुकी में। ऑल्टो, वैगनार, सिलेरियो, स्विफ्ट, डिजायर, इन सभी पर 10 से 30 हज़ार तक का कैश डिस्काउंट है। यहाँ भी जो रिसेंटली लॉन्च तीन कार्स हैं जिसमें बलिनो है, विटारा है, ब्रीजा है, यहाँ पर कंपनी कोई डिस्काउंट नहीं दे रही है। Hyundai का भी जो ऑफर है वो भी इंटरेस्टिंग है। i10, इयॉन, ग्रैंड i10, वर्ना, सेंटा फे, अगर इन सभी कार्स को देखें तो जो कैश डिस्काउंट दिया जा रहा है कंपनी की ओर से वो कम से कम 15,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख है, ये कैश डिस्काउंट है। और अगर आप वेरियस स्कीम्स के साथ ऐड करके देखेंगे तो जो टोटल डिस्काउंट वैल्यू है वो 2 लाख तक भी पहुंची है Hyundai की कार्स में। और आखिर में अगर महिंद्रा एंड महिंद्रा को देखें तो यहाँ पर बिग दिसंबर ऑफर महिंद्रा एंड महिंद्रा ने लॉन्च किया है और जो कैश डिस्काउंट है वो 15,000 कम से कम और मैक्सिमम 55,000 तक का कैश डिस्काउंट कंपनियां ऑफर कर रही हैं। तो इंटरेस्टिंग है कस्टमर्स के लिए कि, और देख सकते हैं रजत कि डुअल बेनिफिट होगा उनको यहाँ पर। अगर कार खरीदना चाहते हैं तो वो भी सस्ते में मिलेगी और स्टॉक्स खरीदना चाहते हैं तो वो स्टॉक्स भी अब अपने रिसेंटली हाई से काफ़ी नीचे आए हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत बेहतर बात की आपने। देखिए निवेश का मौका भी है इस समय ऑटो सेक्टर में, क्योंकि ये जो डिस्काउंट सीजन शुरू हो गया है इससे कहीं ना कहीं बिक्री बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा बताई जा रही है। ग्राउंड रियलिटी चेक करते हैं। सैम मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है। सैम बताएं, ये जो अभी बात करी थी दीपाली की, देखिए डीमोनेटाइजेशन इफेक्ट कुछ नवंबर सेल्स पे तो हमको इतना बड़ा देखने को नहीं मिला, लेकिन हो सकता है कुछ अगली तिमाही में देखने को मिले। इस समय डीलर्स क्या कह रहे हैं, क्या फुटफॉल्स इंक्रीज हुई हैं इन डिस्काउंट ऑफर्स के बाद? बिल्कुल, नवंबर, जी हाँ, जब ये खबर आई थी उसके बाद फुटफॉल्स पे इम्पैक्ट पड़ा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी जो है फुटफॉल थोड़ा बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। हमने कई डीलर से बात करी है और पिछले एक हफ्ते में जो है वापसी हो रही है कस्टमर्स की। 2 बड़ी वजह, एक जो 100% फाइनेंस की स्कीम जो ज़्यादातर सभी मैन्युफैक्चरर्स दे रहे हैं उसकी वजह से लोगों का इंटरेस्ट जाग रहा है।
एक वो चीज़ जिसकी वजह से कस्टमर आ रहे हैं, और दूसरा दिसंबर डिलाइट ऑफर जो कि सभी कस्टमर्स दे रहे हैं, ज़्यादातर सभी मैन्युफैक्चरर्स दे रहे हैं। वजह बड़ी सिंपल है कि इन्वेंट्री पाइल अप होगा, डीलर्स की तरफ से डिस्काउंट जा रहा है, OEMs की तरफ से डिस्काउंट जा रहा है, क्योंकि अगले साल ईयर चेंज हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी वजह है। और GST और बजट, कई सारी चीज़ें हैं जो कि स्पेकुलेशन में चल रही हैं, इसकी वजह से कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है और बड़े डिस्काउंट दे रहा है। लेकिन डीलर्स का ये मानना है कि अगर पिछले दिसंबर से तुलना की जाए तो थोड़ा सा कम होगा। वजह यह है कि रिटेल के जो ग्राहक होते हैं, वो ग्राहक जो जनवरी, फरवरी और मार्च में शादियों को या फिर फेस्टिविटी जो ओकेजन्स होते हैं उसको लेकर गाड़ियां पहले ही दिसंबर में खरीद लेते हैं, वो कस्टमर्स थोड़े कम पड़ रहे हैं, क्योंकि वो जो कस्टमर्स होते हैं वो रिटेल्स के कस्टमर्स होते हैं जो कि गाड़ियों को गिफ्ट में, शादियों में देने की कोशिश करते हैं, यानी कि वो कस्टमर्स जो हैं वो कम होने वाले हैं। लेकिन डीमोनेटाइजेशन का सबसे बड़ा जो फायदा है वो इस वक्त डीलरशिप पे डीलर्स को देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब पैसों का जो लेन देन है वो काफ़ी आसान हो चुका है। अब नकली नोटों को ढूंढने की झंझट नहीं है। बार बार जितना भी कैश का बड़ा बड़ा ट्रांजैक्शन होता है, क्योंकि गाड़ी में आप जानते हैं 4-5 लाख की जो गड्डियाँ आती हैं, उनको गिनने में जो टाइम वेस्ट हो जाता है, जो मैन पावर वेस्ट हो जाती है, वो सब कुछ बच चुका है। यानी फायदे जो हैं वो इस वक्त डीलरशिप्स पे डीलर्स को ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। 100% फाइनेंस स्कीम जो है वो काफ़ी फ़ायदा कर रही है, और इसके लिए वो ईमेलर्स के अलावा अलग कॉलिंग वॉलिंग करके भी अपने कस्टमर्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, इस फाइनेंस स्कीम को लेकर ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जिन जिन बैंक्स के साथ टाई अप्स हैं, हर बैंक ऑन रोड या ऑफ रोड अलग अलग तरीके से ऑफर्स दे रहा है। ICICI बैंक 95% ऑन रोड दे रहा है, तो SBI जो कि स्टेट ओन बैंक है, वो जो है वो सिर्फ 85% दे रहा है, वो भी एक्स शोरूम पे, जो कि काफ़ी चौंकाने वाला लगता है। लेकिन अलग अलग ऑफर्स हैं जो कि इस वक्त दिए जा रहे हैं, और ये ऑफर्स लोगों को पसंद आ रहे हैं। बट एक कैच है, वो ये कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना पड़ रहा है ग्राहकों का, यानी कि अगर आप सैलरीड हैं या फिर आपके सेल्फ एम्प्लॉयड है और 3 साल का आपके पास ITR रिटर्न मौजूद है, तभी आप इस 100% फाइनेंस स्कीम के लिए जा सकते हैं। ये एक दुविधा है, यानी कि जिसकी वजह से कुछ कस्टमर्स को वापस जाना ज़रूर पड़ रहा है। लेकिन सैम, आप बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि मेरे साथ बाजार के एक्सपर्ट्स भी मौजूद रहेंगे। सिद्धार्थ सदानी भी मौजूद हैं और साथ साथ किरण जादव भी मौजूद हैं। उनका रिएक्शन लेना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले किरण, आप ही के पास मैं आता हूं, क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं ऑटो सेक्टर की, देखिए हो सकता है कि जो बिक्री बढ़ जाए उससे कुछ कुशन प्रोवाइड हो जाए ऑटो सेक्टर को। फिलहाल बाजार के नज़रिए से ऑटो सेक्टर्स पे या फिर ऑटो स्टॉक्स पे दाव लगाना क्या ठीक है? अभी के टेक्निकल पैटर्न्स क्या बता रहे हैं इन स्टॉक्स पे? पहले तो हम रजत जी निफ्टी ऑटो के चार्ट पे बात करेंगे। निफ्टी ऑटो का जो पहला ब्रेकआउट मिला था वो करीबन 8,850 लेवल्स के करीब मिला था, और उसके बाद वो जो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट था वो करीबन 10,000 के ऊपर गया और उधर से करेक्शन आ गया है। अभी फिलहाल 9,060 पे ट्रेड कर रहा है, पर इसका लो अगर देखते हैं तो 8,880 का है, यानी जहां पे ब्रेकआउट मिला था उसी को टेस्ट कर चुका है। ये टेक्निकली एक अच्छा संकेत दिया जाता है कि टेस्टिंग होना। अगर ये बॉटम होल्ड करता है और इधर से वापस ऊपर निकलता है तो जो पहले वाला टॉप था वो इजीली निकलता नजर आएगा। अभी हम स्टॉक्स के बारे में बात करें तो सारे के सारे स्टॉक्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं, पर उनमें से अगर चुनिंदा 4 व्हीलर देखने हैं तो महिंद्रा एंड महिंद्रा मेरा पहला पसंदीदा स्टॉक रहेगा, क्योंकि वो बेस में है जहां पे सपोर्ट है, और दूसरा रहेगा मारुति जहां पे उधर थोड़ा पॉजिटिव डाइवर्जन दिखाई दे रहा है। नहीं, यही मैं बात आपसे पूछ रहा था सर। जो आपने भी 4 व्हीलर सेक्टर की एकदम से बात कर दी, M&M और मारुति सुजुकी, आप ये बताएं कि ये जो अभी 4 व्हीलर पे जो आप बात कर रहे हैं M&M मारुति, क्या ये 2 पॉजिटिव बेट्स लगेंगी? टाटा मोटर्स अंडर परफॉर्म करता नजर आता है आपको, कि या फिर 4 व्हीलर कंपनियां जो है वो यहाँ से काफी स्ट्रॉन्ग अपसाइड पोटेंशियल इन स्टॉक्स में दिखता है? कैसे ट्रेड करें सिर्फ 4 व्हीलर स्टॉक्स को? टाटा मोटर्स मुझे लगता है कि इधर से और भी गिरावट आनी चाहिए, या अगर नहीं आती तो ऑन द हायर साइड थोड़ी सी रुकावट देखने को मिलेगी, वी शेप रैली नहीं देखने को मिलेगी। तो अगर टाटा मोटर्स 380-400 के लेवल्स में मिलता है तो मुझे बहुत खुशी होगी मीडियम टर्म आउटलुक से खरीदी करने के लिए। वापस एक बार वो 540-560 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। पर बाकी के 4 व्हीलर्स और यानी अशोक लेलैंड की बात करें तो अशोक लेलैंड थोड़ा सा वीक दिखाई दे रहा है, पर M&M और मारुति ये बहुत ही बढ़िया चार्ट पैटर्न पे दिखाई दे रहे हैं। चलिए, टेक्निकल तौर पे M&M और मारुति सुजुकी ये 2 स्टॉक्स हैं जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। टेक्निकल्स इनके सही है, लेकिन फंडामेंटल नजरिया जानना बहुत जरूरी है। मार्केट्स इस समय करेक्टिव मोड में है, तो ऑटो स्टॉक्स पे कहीं ना कहीं फंडामेंटल वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा इमर्ज होती हुई नजर आएगी। सिद्धार्थ सदानी साहब, आनंद राठी से मेरे साथ इस समय
मौजूद है। सिद्धार्थ जी नमस्कार, शुक्रिया अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए। और हम बात कर रहे हैं ऑटो सेक्टर की। पहले तो ये बताएं ऑटो आउटलुक है कैसा, बाजार पे अगर खरीदना हो तो क्या ऑटो स्टॉक्स पे दाव लगाना चाहिए अभी? नमस्कार। देखिए, ओवरऑल ऑटो स्पेस की अगर बात किया जाए तो हम मानते हैं कि डीमोनेटाइजेशन लेके ऑटो स्पेस में थोड़ी बहुत नरमी ज़रूर हो सकती है, स्पेशली टू व्हीलर साइड में जहां पे कैश ट्रांजैक्शंस हुआ करते थे। बट ओवरऑल अगर सेल्स नंबर की बात करें तो सेल्स नंबर में तो हम मानते हैं कि मोरलेस टू व्हीलर्स को छोड़ के बाकी सारी कंपनियों के सेल्स नंबर्स अच्छे आए हैं नवंबर महीने के। अगर मारुति की बात करें 12% ऊपर था, टाटा मोटर्स हल्की गिरावट देखने मिली, बट मैं मानता हूँ कि टू व्हीलर्स में थोड़ी सी ज़्यादा गिरावट है एक्सेप्ट टीवीएस मोटर। सो ओवरऑल जिस हिसाब से हम लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि सेल्स नंबर बहुत ही खराब आ सकते हैं नवंबर के, उस हिसाब से नहीं आए हैं। हम मानते हैं कि उसमें काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी होके हुई है। तो ये दिसंबर का क्वार्टर जाते जाते हम मानते हैं कि ओवरऑल जो डीमोनेटाइजेशन का जो एक वीकनेस ज़रूर रह सकती थी ऑटो कंपनियों में, वो नहीं देखने मिलेगी आने वाले समय में। लेकिन सिद्धार्थ जी मैं अलग अलग सेगमेंट वाइज आपसे बात करूंगा। देखिए अभी मेरे सहयोगी सैम भी मेरे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी यही कहना था कि बहुत अट्रैक्टिव जो डिस्काउंट्स हैं वो कंपनियां ले आई है अब ग्राहकों के लिए। लेकिन ओवरऑल सबसे पहले 4 व्हीलर्स उसमें भी कैटेगरी पैसेंजर कार सेगमेंट है, कौन सा स्टॉक आपको लगता है कि आउट परफॉर्म करेगा, जहां पर आपकी ब्रोकिंग हाउस ने पॉजिटिव रिपोर्ट निकाली है? देखिए, पैसेंजर व्हीकल स्पेस पे हमारी कोई ऐसी बड़ी कवरेज नहीं है, पर हम मानते हैं कि थोड़ा सा पॉजिटिव ज़रूर रह सकता है मारुति पे। ओवरऑल जिस हिसाब से ये डीमोनेटाइजेशन का जो फैक्टर हुआ है और जिस हिसाब से एक रूरल में डिस्ट्रेस देखने मिला है, पर साथ ही साथ एक पॉइंट जरूर कहना चाहेंगे कि जो जनधन अकाउंट्स में जो एक डिपॉजिट देखने मिला है ये डीमोनेटाइजेशन के चलते, और गवर्नमेंट के द्वारा जो कहा जाता है कि जनधन अकाउंट्स में पैसे रह जाएंगे, तो ये सब देखते हुए हम मानते हैं कि कंजम्पशन और डिस्पोजेबल इनकम जनधन अकाउंट्स में बहुत बढ़ जाएंगे। अगर ये बढ़ते हैं तो मारुति सुजुकी को सबसे बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि आज रूरल रीच अगर किसी 4 व्हीलर स्पेस की या पैसेंजर व्हीकल की हो तो वो मारुति सुजुकी की है। चलिए, मारुति सुजुकी पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में आपकी पसंद है। अब कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट, ये बताएं कि जो पिछले बिक्री आंकड़े आए हैं कमर्शियल व्हीकल स्पेस के, उस आधार पर और जो डीमोनेटाइजेशन ड्राइव शुरू हुई है उस आधार पर अब क्या कमर्शियल व्हीकल स्पेस पे दाव लगाना ठीक रहेगा? मैं बात कर रहा हूँ अशोक लेलैंड जैसे स्टॉक्स की, टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स की। देखिए, अशोक लेलैंड और टाटा मोटर दोनों पे ही दाव लगाया जा सकता है। हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा टिल्टेड टाटा मोटर्स पे है, क्योंकि टाटा मोटर्स में कमर्शियल व्हीकल का तो मिक्स ज़रूर है, साथ ही साथ जैगुआर लैंड रोवर जो एक बहुत उम्दा कंपनी है टाटा मोटर्स के समूह में और जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है ओवरऑल ग्लोबली, उस पर ज़्यादा दाव लगाना चाहेंगे। क्योंकि अभी हाल में जो देखा जा रहा है कि चाइना में जो सेल्स नंबर JLR के आते थे उससे कई ज़्यादा बेहतर US में आने लगे हैं। तो ये देखते हुए जैगुआर लैंड रोवर के परफॉर्मेंस बहुत सुधरते हुए दिख रहे हैं। तो टाटा मोटर्स हम मानते हैं कि ये लेवल से ज़रूर बाइंग की जानी चाहिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। और साथ ही साथ हम ये देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे कमर्शियल व्हीकल स्पेस में थोड़ा बहुत टर्न अराउंड आता है, हालांकि अभी आने वाले 2 क्वार्टर्स में हम नहीं मानते हैं कि कोई टर्न अराउंड एक्सपेक्टेड है, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन लेते हुए एक स्लो डाउन जरूर रहेगा आने वाले 2 क्वार्टर में। चलिए, लेकिन आपने बात की JLR की, तो एक रिएक्शन में सैम से क्विकली ले लेता हूँ। सैम, ये बताएं जो प्रीमियम सेगमेंट है वहां पर सेल्स हिट हुई है, या फिर आपको लगता है कि प्रीमियम सेगमेंट पे भी जो डिस्काउंट ऑफर हो रहे हैं वहां पर भी ग्राहक बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करेंगे, खरीदारी करेंगे? ये डिपेंड करता है रजत, क्योंकि प्रीमियम कस्टमर्स आप किस कैटेगरी में लेते हैं। अगर ऑडी, BMW और मर्क के कस्टमर्स की बात कहूँ तो उन कस्टमर्स को शायद फ़ायदा होता हुआ ही नज़र आ रहा है, उन कंपनीज़ को फ़ायदा होता हुआ ही नज़र आएगा इस दिसंबर के मौके पर, क्योंकि जो बल्क मनी है उसको इन गाड़ियों में लगाया जा सकता है। लेकिन डिस्काउंट्स की अगर आप बात कर रहे हैं तो वो डिस्काउंट्स अगर हम Hyundai की प्रीमियम कैटेगरी की गाड़ियाँ लें या फिर Volkswagen या फिर और किसी मैन्युफैक्चरर की गाड़ियां ले तो उन पे डिस्काउंट नहीं है, क्योंकि ये गाड़ियां अभी रिसेंटली लॉन्च हुई हैं। चाहे Hyundai की एलेंट्रा हो, Tucson हो, इन गाड़ियों को अभी अभी बाजार में उतारा गया है। जैसा कि दीपाली ने कुछ देर पहले बताया था कि जो मारुति की जो प्रीमियम गाड़ी हम कह सकते हैं ब्रेजा, उस पर बिल्कुल डिस्काउंट नहीं है, बलेनो पे बिल्कुल डिस्काउंट नहीं है। तो वो गाड़ियां जो अभी रिसेंटली आई हैं और वो गाड़ियां जो कि अच्छे वॉल्यूम्स जनरेट कर रही हैं, उन पे किसी तरीके का डिस्काउंट एक्सपेक्ट करना शायद लाजमी नहीं होगा। सब जानते हैं इट्स अ बिजनेस डिसीजन कि जो नहीं बिक रहा है उसी को बेचने की कोशिश की जाएगी थ्रू डिस्काउंट। चलिए,
चलिए सैम, लेकिन आपने जो बात की थी निसान इंडिया के एमडी अरुण मल्होत्रा से, उनका क्या कहना है, ऑटो बिक्री आंकड़े कैसे रह सकते हैं, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। जब से डीमोनेटाइजेशन का अनाउंसमेंट हुआ है तो कस्टमर्स का ध्यान उस पे गया है कि भैया किसी तरह अपनी फाइनेंस के बोलिए बैंकों में कतारों में खड़ना है, जो भी कारण थे, तो थोड़ा सा रुझान, थोड़ा सा डीलरशिप्स में वॉक-इन्स बोलिए और वॉक-इन्स के साथ इंक्वायरी कन्वर्जन्स कम था। पर मेरा ये मानना है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें अभी भी फाइनेंसिंग का प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा है। 70% व्हीकल्स फाइनेंस होती है और उसमें भी फाइनेंसिंग जो होती है 80 to 90% रेट पे फाइनेंस हो जाती है गाड़ी। और अब हमने कोशिश ये की दिसंबर में 100% फाइनेंसिंग भी उपलब्ध की है जिनकी फाइनेंसिंग रिकॉर्ड अच्छा हो। तो मेरा मानना है कि कुछ समय की बात है, स्थिति सुधरनी चाहिए, पर नवंबर में ज़रूर असर इसका बुरा पड़ा है। चलिए, तो स्थिति कहीं ना कहीं सुधरनी चाहिए, ऐसी होप है। लेकिन अंचल मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है, ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट से कहते हैं, वो फटाफट से जान लेते हैं। अंचल बताएं, ब्रोकिंग हाउस, इंटरनेशनल ब्रोकिंग हाउसेस डोमेस्टिकली क्या कहना है ऑटो सेक्टर पे और कौन सी कंपनी पे बेट लगा रहे हैं वो? शुक्रिया रजत। फिच का मानना है डिमोनेटाइजेशन का ऐसा इम्पैक्ट बहुत माइनर आता हुआ दिखेगा ऑटो स्पेस पे। अभी भी काफ़ी बुलिश हैं पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में और मानते हैं कि वहाँ पे बिक्री 7 से 9% बढ़ती हुई दिखेगी। जहाँ तक रही बात कमर्शियल स्पेस की, वहाँ पे कहीं ना कहीं जो नए BS4 नियम लागू हो रहे हैं उससे पहले सेल्स पिकअप करती हुई दिखेगी, ऐसा फिच मानते हैं। रही बात टू व्हीलर स्पेस की, तो वहाँ 17.5% की बिक्री FY17 में आती हुई दिख सकती है टू व्हीलर स्पेस में। डॉयचे बैंक मानता है अशोक लेलैंड में खरीदारी की जा सकती है 98 के लक्ष्य के साथ, वहीं M&M में खरीदारी कीजिए 1400 के लक्ष्य के साथ। टाटा मोटर्स पे होल्ड की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य दिया 560 का। आयशर मोटर्स पे होल्ड की रेटिंग बरकरार है, लक्ष्य दिया 20,000 का। नोम्यूरा मानता है ऑटो स्पेस में अगर आपको कोई पसंद है तो वो होना चाहिए मारुति सुजुकी, आयशर मोटर्स और टाटा मोटर्स। और CLSA का मानना है टाटा मोटर्स में एज सच जो गिरावट आनी थी आ चुकी है, यहाँ से अब एक बाय बनता है। शेयर का जो लक्ष्य है वो जरूर ट्रिम किया है 585 किया, लेकिन अभी भी एक रोबस्ट नंबर्स कंपनी पोस्ट करती हुई दिखेगी, एक अच्छी परफॉर्मेंस शेयर से आती हुई दिखेगी। और लास्टली कोटक महिंद्रा का मानना है आप बाय कर सकते हैं मारुति सुजुकी में, लक्ष्य जो है उसे 5,900 दे रहे हैं। उनका मानना है कंपनी बेहद साउंड है, स्पेशली जो इनका नए प्रीमियम सेगमेंट में सेल्स इंप्रूव हो रही हैं उससे आगे चल के नंबर्स ड्राइव होते हुए दिखेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया बताने के लिए कि ब्रोकिंग हाउसेस क्या मानते हैं। किरण, आपसे आखिरी सवाल होगा, ये जो आपने बात अभी हमने बात की 4 व्हीलर सेगमेंट की, लेकिन 2 व्हीलर सेगमेंट में अगर कहीं पर बेट लगानी हो तो टेक्निकली कैसे लग रहे हैं स्टॉक्स, हीरो मोटोकॉर्प, TVS, बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स? नहीं, अगर 2 व्हीलर स्पेस में कोई दाव लगाना है तो मेरा पसंदीदा TVS मोटर रहेगा, जहाँ पे चार्ट पैटर्न काफी अच्छा है, करेक्शन कम हुआ है, पॉजिटिव डाइवर्जन दिख रहा है। और दूसरा स्टॉक होगा आयशर मोटर। ये 2 स्टॉक्स मुझे अच्छे लगते हैं जहाँ पे 2 व्हीलर स्पेस में बहुत अच्छी बढ़त इधर से देखने को मिल पाएगी। सिद्धार्थ, आपके हिसाब से 2 व्हीलर सेगमेंट कैसा परफॉर्म करेगा सर? कोई बेट लगाना चाहेंगे यहाँ पर किसी कंपनी पे? जी, हम भी TVS मोटर पे बेट लगाना चाहेंगे क्योंकि नंबर्स के हिसाब से इसके नंबर्स फ्लैटिश रहे हैं, जबकि हीरो और बजाज के डी ग्रोथ दिखे हैं। और इसमें वॉल्यूम ग्रोथ भी हम मानते हैं कि एक बहुत उम्दा रह सकता है, करीबन 12% का वॉल्यूम ग्रोथ आ सकता है CAGR बेसिस पे, और मार्जिन्स भी एक्सपैंड हो सकते हैं। साथ ही साथ जो नए लॉन्चेस होंगे ये भी काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन ला सकते हैं TVS मोटर्स पे। चलिए, तो TVS मोटर, इस चर्चा का निष्कर्ष यही है कि TVS मोटर ऑटो 2 व्हीलर पैक में काफी ज्यादा आउट परफॉर्मेंस शो कर सकता है। ये स्टॉक आप चुन सकते हैं, ऑटो पैक में आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ ये जो, अगर मैं 4 व्हीलर सेगमेंट की बार बार बात कर रहा हूं तो उसमें मारुति सुजुकी, दोनों ही जानकार मान रहे हैं कि मारुति सुजुकी अगर 4 व्हीलर स्पेस में आपको चुनना हो तो वो आपके पोर्टफोलियो में बेहतर रिटर्न्स दिला सकता है। तो 4 व्हीलर काउंटर एक हो गया मारुति सुजुकी, और टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल स्पेस में इस स्टॉक को चुन सकते हैं आप।